दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बात करी थी कि लिमिट चैप्टर के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं जिनको अपने को डेवलप करना होता है और लास्ट क्वेश्चन जो था हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, जो कि अपन ने स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों ने वहां पे देखा था 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं। कितनी इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं? 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स, जिनमें की आपकी 4 जो है वो एल्जेब्रिक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है जिसमें 0 बाय 0 था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी था, दूसरा था आपका 0 इंटू इन्फिनिटी और आपका फोर्थ था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एक 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये 3 एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेंट फॉर्म और 4 एल्जेब्रिक इंडिटरमिनेंट फॉर्म को अपन डेवलप करेंगे कि इनके क्वेश्चंस अब अपन कैसे सॉल्व करें। तो आज का जो लेक्चर है वो 0 बाय 0 फॉर्म को डेवलप करने में है, लेकिन 0 बाय 0 फॉर्म तो बहुत सी जगह बन सकती है, लेकिन हम बात करें कि 0 बाय 0 फॉर्म तब बने जब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो ये हर एक फॉर्म का खुद का एक सेपरेट मेथड होगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये इवैल्यूएट करेंगे कि ये कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, जौन सी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आपको पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कौन से मेथड दिखेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। आइए अगर अपन बात करें तो 0 बाय 0 फॉर्म कंटेनिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x था, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी लिमिट को इवैल्यूएट करो तो सबसे पहले ये चेक करोगे कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म को आपको चेक करना है, इसका मतलब x को आपको a रखना पड़ेगा। तो आपने x की जगह क्या रखा? a रखा। आपको यहां पे नीचे भी a रखना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया? a। अगर ये चीज इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 बाय 0 बनेगी, जो कि अपन पढ़ने ही जा रहे हैं आज, इसको डेवलप करने जा रहे हैं पूरा लेक्चर, तो अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म होगी, मतलब x को a रखने पर f ऑफ a भी 0 आ जाए और g ऑफ a भी 0 आ जाए, तभी तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। तो इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को अपन धीरे धीरे करके इस पूरे लिमिट चैप्टर के अंदर देखेंगे अपन। तो f ऑफ a 0 होगा, g ऑफ a 0 होगा, तभी तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। अगर f ऑफ a 0 है और g ऑफ a 0 है, इसका मतलब क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये भी x में कुछ टर्म्स होंगे, इसमें भी x के कुछ टर्म्स होंगे। अगर ये f ऑफ a 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा? x माइनस a इज फैक्टर ऑफ fx, हाँ या ना। और कुल मिलाकर अगर x की जगह a रखने पर g ऑफ a भी 0 आ रहा है, तो यहां पर भी कह सकते हैं क्या? x माइनस a इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ g ऑफ x, हाँ या ना। अब आप खुद सोचो कि लिमिट x अप्रोचेस टू a के अंदर अगर f ऑफ a 0 जा रहा है, g ऑफ a 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस के ऊपर और नीचे फैक्टर आएगा, और फैक्टर आएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा x माइनस का a, और fx को तोड़ा मैंने x माइनस का a इंटू सम दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका नाम मैं px रख देता हूं। तो fx कैसे बना? px इंटू x माइनस का a, मतलब fx कैसे बन रहा है? x माइनस का a इंटू p ऑफ x। बोलो सही कि नहीं है? अगर अपन नीचे की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा? x माइनस a इंटू q ऑफ x। इसका मतलब gx क्या बना? x माइनस a इंटू q ऑफ x। बोलो हाँ या ना। अब आप दोनों को देखो, इसकी वजह से जैसे जैसे x a को अप्रोच कर रहा था, a माइनस a ऊपर 0 बना रहा था, नीचे भी a माइनस a 0 बना रहा था। अब क्योंकि शुद्ध a तो रखूंगा नहीं, तो शुद्ध 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा नहीं। आपको लास्ट लेक्चर में कहा भी था मैंने कि 0 बाय 0 फॉर्म मतलब होता है टेंडिंग 0 बाय टेंडिंग 0। तो टेंडिंग 0 बाय टेंडिंग 0 को मैं काट सकता हूं क्योंकि वो शुद्ध 0 नहीं है। तो भैया आपका जो आंसर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। अब आप बताओ, fx एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहां पर fx क्या बना? x माइनस का a इंटू px, तो px भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो जाके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, तो px भी आ गया। अब वापस से आपको चेक करना है, क्या वापस से x माइनस a पे रखने पर, x की जगह a रखने पर pa 0 तो नहीं जा रहा कहीं? अगर जा रहा है तो ये प्रक्रिया आपको वापस से दोहरानी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, या तो अब कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं रहेगी, मतलब अगर आपने x की जगह a रखा तो p ऑफ a आया, q ऑफ a आया। अगर मान लो दोनों के दोनों 0 नहीं है, इसका मतलब वही तो आपकी वैल्यू है, क्योंकि अब कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनी। और अगर मान लो ऊपर वाला 0 आ गया, नीचे वाला 0 नहीं है, तो भी वही वैल्यू है। लेकिन ऊपर और नीचे अगर दोनों के दोनों 0 हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या? x माइनस a इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px, और वापस से यहां पर भी x माइनस a इज फैक्टर ऑफ व्हाट? फैक्टर ऑफ qx। बोलो सही कि नहीं? तो कुल मिलाकर लिमिट x अप्रोचेस टू a, वापस से आप x माइनस का a का फैक्टर ऊपर निकाल लो। अब px की जगह लिख दो ऊपर rx हो गया, और नीचे x माइनस का a इधर लिख दो qx हो गया, तो यहां पे tx मान लो, हाँ या ना। वापस से ये गया
तो क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हो जाएगा rx अपॉन tx। अब ये प्रक्रिया आप न जाने कितनी बार दोहरा सकते हो, तब तक दोहरानी है जब तक आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब ना हो जाए। मान लो यहां पे p ऑफ x अपॉन t ऑफ x जो बना, अब आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दे रहा, तो बस यही आपकी वैल्यू होगी लिमिट की, हाँ या ना। अगर यहां पर आंसर आ जाता तो ये होता, इसके बाद भी अगर आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो आप वो फैक्टर निकाल के काटते चले। मतलब 0/0 का लॉजिक समझे, 0/0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तब बनेगा ना जब उसका फैक्टर होगा, क्योंकि x की जगह a रखने पर f ऑफ a 0, तो इसका मतलब x माइनस a इसका फैक्टर। और जब तक ये फैक्टर निकलते जाएंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आती जाएगी, तब तक फैक्टर निकलते जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब तक काटते चलो, तब तक आपको ये चीज काटते रहना है ना। इसका मतलब ये है कीप ऑन कैंसलिंग फैक्टर्स टिल indeterminate form कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 गेट्स वैनिश। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक 0/0 फॉर्म का नामो निशान खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको फैक्टर निकाल के उसको काटना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे, अब इनको समझते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से अपन 0/0 के अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे रखा है तो उसको सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझें। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 4 माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये हो गया। जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हम इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करें। तो x को अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखने पर 1 माइनस का 3 प्लस का 2, तो क्या ऊपर 0 बना। यहां पे 1 रखा तो 1 माइनस का 3 प्लस का 2, क्या नीचे भी 0 बना। तो कौन सी फॉर्म है, 0/0। अच्छा ऊपर 0 बन रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। हर बार LHL RHL नहीं निकालेंगे, आपको लास्ट क्लास में बताया था LHL RHL तब निकालो जब आपके 7 भूतों में से कोई एक भूत हो। 7 भूत बोलो या कुछ भी बोल लो, 7 चीजें होनी चाहिए उनमें से, तभी आप इंडिविजुअल LHL RHL कैलकुलेट करें, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है LHL RHL कैलकुलेट करने की। तो आप क्या करें, सबकी इंडिटरमिनेट फॉर्म सोच लें कि अच्छा इस इंडिटरमिनेट फॉर्म का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, मेथड यही होगा, उनको ध्यान दें और वो प्रैक्टिस से डेवलप हो जाता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहां पे अगर मैं x माइनस 1 का फैक्टर निकलेगा तो मैं लिख देता हूं पहले x माइनस 1, हाँ या ना। अब मैं ये एक्सप्रेशन बनाता हूं, देखो कैसे बनाता हूं। x माइनस 1 आ गया, यहां पर जो भी लिखूंगा उसको x से मल्टीप्लाई करने पर x बार 4 होनी चाहिए। इसका मतलब x क्यूब लिखूंगा तभी तो x से मल्टीप्लाई होकर x बार 4 बने। अब जब x क्यूब लिखा तो यहां पर क्या बन गया, माइनस का x क्यूब बन गया, लेकिन ऊपर माइनस का x क्यूब तो है नहीं। तो अब मैं यहां पर प्लस का x स्क्वायर लिखूंगा, तो जो माइनस का x क्यूब जनरेट हो चुका है वो प्लस का x स्क्वायर इंटू x, प्लस का x क्यूब बन गया, तो ये से चला जाएगा। लेकिन ये प्लस का x स्क्वायर इस -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का x स्क्वायर भी तो देगा। अब माइनस का x स्क्वायर भी ऊपर नहीं है, तो आपने क्या किया, माइनस का x स्क्वायर में प्लस का x अगर आपने यहां पे लिखा तो प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर चला गया, लेकिन अननेसेसरी ये जो x है वो इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये हो गया माइनस का x, हाँ या ना। तो ये भी चला गया। अब आपके पास माइनस का x है, आपको 2 माइनस का x और चाहिए, तो यहां पर अगर मैं माइनस का 2 करता हूं ताकि माइनस का x आपको मिल चुका, माइनस का 2x आपको यहां से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। सोचो, तो माइनस का 3x हो गया। माइनस का 3x होते होते अपने आप ही -1 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखें तो यहां पे x क्यूब इंटू x क्या था, x की पावर 4, और माइनस का x इंटू माइनस का 2x माइनस का 3x हो गया, और ये माइनस का 2 और माइनस का 1 होके कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो जो आपको चाहिए था वो बन गया, हाँ है ना। सेम प्रक्रिया अपन नीचे भी दोहराएंगे। अब देखो, क्योंकि x अगर 1 रखने पर नीचे वाला भी 0 बना था, तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस 1 और x माइनस का 2, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको आता ही है। अब 1 रखूंगा तो जैसे जैसे ये 1 बनता जा रहा है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती जा रही है, तो इसको काट दिया। काटा क्यों, क्योंकि ये शुद्ध 0 नहीं है, 0 से चिन्ह मिलना बड़ा है, 0 से चिन्ह मिलना छोटा होगा। मैंने शुद्ध 0 को शुद्ध 0 से कभी नहीं काटा, काटते भी नहीं है गणित के अंदर, लेकिन अप्रोचिंग 0 को अप्रोचिंग 0 से तो काट सकता हूं। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, ये काट दिया, तो क्या बचा आपका क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 अपॉन हो जाएगा x माइनस का 2। विद्यार्थियों देखो, अब वापस से चेक करो, अभी आपका नया क्वेश्चन बन गया। अब x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर वाला किसको अप्रोच कर रहा है, अगर वापस से 0/0 फॉर्म आ रही है, इसका मतलब x माइनस का 1 फैक्टर वापस से कॉमन आएगा।
तो जैसे मैंने 1 रखा, चेक कर रहा हूं क्या आ रहा है, तो 1 रखते ही कितना होगा 1 + 1 + 1 3 माइनस का 2 1 और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 1, आंसर इज -1। तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी, मतलब यही आपका आंसर है। आइए इसी तरीके से अगला बेहतरीन प्रश्न अपन करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ माइनस का 1 अपॉन x³ प्लस का x माइनस का 2, ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। वैसे पर तो 0/0 है तो वही फॉर्म होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे बेटा, क्योंकि मेन एग्जाम में तो आपके पास मिक्स क्वेश्चंस आएंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे जैसे x 1 रखा तो 1 - 1 0 बना ऊपर, इसका मतलब 1 इसका फैक्टर होगा, और यहां पर भी देखा तो x³ 1 + 1 माइनस का 2, तो 0/0 फॉर्म बनी। अब 0/0 फॉर्म बनी तो ठीक है, लेकिन इसका एक फैक्टर क्या होगा x माइनस का 1, और दूसरा क्या होगा x² प्लस का x प्लस का 1, और नीचे अगर आप देखोगे तो x को अगर 1 रखा तो यहां से भी x माइनस का 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगला फैक्टर क्या होगा x माइनस का 1, तो यहां पर क्या रखूंगा x² इंटू x³ हाँ या ना। अब माइनस का x² बचा, देखो माइनस का x², तो ये x³ तो बन गया, माइनस का x² भी बन गया, लेकिन माइनस का x² तो चाहिए नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं प्लस का x रखूंगा तो ये माइनस का x² जो इससे बना था, तो प्लस का x² उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो प्लस का x² इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये गया, लेकिन क्या बना माइनस का x बन गया। अब आपको माइनस का x नहीं चाहिए, यहां पे प्लस का x चाहिए, तो कुल मिला के -x में अगर प्लस का 2x दोगे तब जाके प्लस का x बनेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं, यहां पे अगर मैं प्लस का 2 कर रहा हूं, क्योंकि इसने तो क्या जनरेट किया माइनस का x, अगर मैं यहां पे 2 लिखता हूं प्लस का, तो प्लस का 2x और माइनस का x तो कितना हो जाएगा, ये आपका मिलके क्या हो गया प्लस का x, और अपने आप ही लास्ट वाली टर्म बन जाती है माइनस का 2। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये बने। अब 0/0 फॉर्म जो बन रही थी उसको काटो, है ना, क्योंकि अप्रोचिंग 0 को अप्रोचिंग 0 से काटा है, तो क्या बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा x² प्लस का x प्लस 1 अपॉन x² प्लस का x प्लस 2। अब वापस से आपका क्वेश्चन आ गया, अब खुद देखो रख के वैल्यू कि जब x1 को अप्रोच करेगा तो क्या वापस से कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं, यहां पर देखो 1 + 1 + 1 3, और नीचे कितना आएगा 1 + 1 + 1 2 4, तो 3/4 इज योर आंसर। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आइए इसी प्रकार से और क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की पावर x प्लस का, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस का x माइनस का 6 अपॉन √2 की पावर -x और माइनस का 2 की पावर 1 माइनस का x। एक एक करके ध्यान से अपन इस क्वेश्चन को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले तुम सोचोगे कि सर ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं एक्सपोनेंशियल आ गया। अरे कोई बात नहीं, तुम 2 रख के देखो तो 2 की पावर 2 4 प्लस का 2 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 1, तो 2 प्लस का 4 6 माइनस 6, ऊपर 0 बना, नीचे भी 0 बनेगा, पक्का बनना है, बनता ही है हमेशा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो x को अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 रखने पर 2 की पावर माइनस का 2 बाई 2, तो 2 की पावर -1, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 2 की पावर -1, तो नीचे भी 0 बना, ऊपर भी 0 बना। अच्छा सर ये तो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसको इवेल्युएट करेंगे। लिमिट x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस का क्या 2 की पावर 3 माइनस x को लिख दूं 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर x। अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हो तो 8 अपॉन 2 की पावर x तो आप समझ ही जाओगे, माइनस का 6 अपॉन ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर x का रूट, तो ये लिखा है 1/2। लेकिन आप बहुत ज्यादा समझदार हो तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर x/2, क्योंकि 1 की पावर मतलब ये क्या लिखा हुआ है 2 1/2 की पावर x को पावर 1/2 रखा, तो 1 की पावर 1/2 तो 1 ही होगा, और 2 की पावर x की पावर 1/2 ये बन गया, माइनस का ये लिखा हुआ है 2/2 की पावर x। इसमें किसी को कोई दर्द तो बता दो, नहीं है दर्द? आइए देखें, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं सुनो, अगर मैं 2 की पावर x/2 को, या यूं बोल दूं कि अगर मैं 2 की पावर x को थोड़ी सी देर के लिए t मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं 2 की पावर x को t, तो अगर मैं 2 की पावर x को t मानता हूं तो सोचो ये लिखा हुआ है t, ये लिखा हुआ है 8/t, ये लिखा हुआ है -6, ये लिखा हुआ है 1/√t, और ये लिखा हुआ है माइनस का 2/t। इसमें तो किसी को कोई शक, बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। और ये लिखा हुआ है लिमिट, अब जैसे जैसे x अगर 2 की पावर x, जैसे जैसे x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है ना, तो t किसको अप्रोच कर रहा है 2 की पावर 2 को, मतलब t अप्रोच करेगा किसको 4 को। क्या ये बात समझ में आई?
x जैसे जैसे 2 को अप्रोच करेगा तो t क्या है, 2 की पावर x है, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 4 को। तो ये क्वेश्चन लिखा। अब आप 4 रख के देख लो भले, अगर आप 4 रखोगे तो 4 प्लस का 8/4 माइनस का 2 जीरो बना, और नीचे भी 0/0 फॉर्म। अरे यही तो बनी, बस मैंने अलजेब्रा में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। तो पहले मैंने अलजेब्रा में कन्वर्ट किया, तो लिमिट t अप्रोचेस टू कितना, 4। एलसीएम लो, ये बना कितना, t² माइनस का 60 प्लस का 8, और यहां पर किया है डिवाइड बाई t। और अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो देखो t को लिख रहा हूं रूट t का स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर t माइनस का 2 अपॉन t। क्या t से t चला गया, तो यहां पर क्या आएगा। अब मैं बाकी सारा क्वेश्चन यहां पे कर रहा हूं, इसके बाद की पार्टी यहां पर, लिमिट t अप्रोचेस टू 4, ये हो जाएगा t² माइनस का 60 प्लस का 8 अपॉन रूट ओवर t माइनस का 2। और यही आपको पहचानना है, लिमिट t अप्रोचेस टू 4, ऊपर जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे t² माइनस का 4t माइनस का 2t और प्लस का 8, तो ये हो गया प्लस का 8 अपॉन हो जाएगा रूट ओवर t माइनस का 2। तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू कितना, 4, तो हो जाएगा t माइनस का 4 इंटू t माइनस का 2। आया क्या विद्यार्थी समझ में। और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर t माइनस का 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आप देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म। t अगर 4 को अप्रोच करा तो 4 माइनस का 4 0, और यहां पे रूट 4 2 माइनस का 2 0। तो कुल मिला के इसको और मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं तो लिमिट t अप्रोचेस टू 4, ये देखो इसको लिख देता हूं रूट 2 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। तो ये फैक्टराइज होने के बाद आएगा रूट t माइनस का 2 और आएगा रूट t प्लस का 2, और एक और चीज आएगी t माइनस का 2। ये यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और नीचे आ गया आएगा रूट ओवर t माइनस का 2। क्या 0/0 वाली फॉर्म काट दी, बिल्कुल काट दी। तो क्या बचा देखो, लिमिट t अप्रोचेस टू 4, ये हो जाएगा रूट ओवर t प्लस का 2, और ये हो जाएगा t माइनस का 2। अब जैसे t को 4 को अप्रोच करवाया तो रूट 4 कितना, 2 प्लस 2 कितना 4, और यहां पे आएगा 4 माइनस का 2 बचा, तो ये आंसर आ गया 8। सो 8 इज योर आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 8 है। अच्छा क्वेश्चन है इन तीनों में से, अच्छा क्वेश्चन ये है, तो आप मैनिपुलेट अगर करना है क्वेश्चन में तो आप इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो अपन एक और क्वेश्चन बेहतरीन इसी प्रोफाइल पर करने जा रहे हैं, आप उसको देखें। अब मैं बीच में कहीं थोड़ा सा GIF इंट्रोड्यूस कर रहा हूं 0/0 वाली फॉर्म में। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x² माइनस का 9x प्लस का 20 अपॉन में x माइनस का GIF ऑफ x। ये जो आपको डब्बा दे रखा है ये आपको GIF दे रखा है विद्यार्थियों। आइए इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके देखें क्या है। देखो मैंने कहा था जब भी GIF आए सतर्कता दिखानी है। GIF आए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आए, सिग्नम आए, मैक्समिन आए, फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाए, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये सेपरेट होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन आ जाए। टोटल 7 चीजें पड़ी थी, उन 7 चीजों में आपको LHL RHL अलग से इवेल्युएट करना है। LHL का मतलब आपको पता है विद्यार्थियों, RHL का मतलब भी आपको पता है कि ये अगर फंक्शन fx मान लेता हूं, fx मान लेता हूं और आपको 5 पर इवेल्युएट करना है, तो LHL का मतलब f ऑफ 5 माइनस है, RHL का मतलब f ऑफ 5 प्लस है। तो बार बार x की जगह 5 माइनस का h और x की जगह 5 प्लस का h रख के कैलकुलेट नहीं करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, सीधा बात बन जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, अब आप देखो 5 माइनस में क्या ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन होंगे, x माइनस का 5 इंटू x माइनस का 4, बिल्कुल सही बात है। नीचे आप देखना x माइनस का, अब देखो सोचो x अगर 5 से चिन्ना मिलना छोटा है तो चिन्ना मिलना 5 से छोटा का GIF कहां पे गिरेगा, 4 पे, तो ये x माइनस का शुद्ध 4 हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहां पर आप देखिए कि जैसे जैसे x, अब आप सोचोगे सर x माइनस का 4 काट दें, हाँ काट दो, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, फिर भी कटेगा। अब आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, ये है x माइनस का 5, जैसे जैसे x 5 को अप्रोच कर रहा है तो 5 माइनस का 5 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 वैल्यू आएगी। कोई ये नहीं कहेगा कि ये अप्रोचिंग 0 है, आपको हमेशा इसको शुद्ध 0, मतलब लिमिट जो वैल्यू निकालेगा ना आपको उसको एग्जैक्ट वैल्यू मान के चलना है, आपको उसको ये नहीं बोलना कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं RHL को अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो यहां पे जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 5 प्लस, और यहां पर आ जाएगा विद्यार्थियों x माइनस का 5 इंटू x माइनस का 4। और अब आप खुद दिमाग लगाओ, x माइनस का
अगर 5 से चिन्ह में ना ज्यादा रखूंगा तो 5 से चिन्ह में ना ज्यादा मतलब 5 प्लस का GIF 5। अब आप देखो यहां पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही थी, फिर भी आपने काटा। क्यों काटा? क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा था, वैल्यू रखने के बाद भी तो कैंसिल आउट होगा। 5 माइनस का 1 4 और 5 माइनस का 1 4, तो 1 ही तो हुआ, तो काटोगे तो नहीं काटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, क्योंकि 5 रखा तो 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म देखो काटा मैंने, है ना। और लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 5 प्लस, तो ये जगह x माइनस का 4। 5 से चिन्ह में ना ज्यादा माइनस का 4 कितना, किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। इसका मतलब LHL आपका क्या बना 0, RHL आपका क्या बना 1। तो LHL और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो ये 0/0 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर क्वेश्चन से। आइए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं उनको देखते हैं, जल्दी से यहां तक नोट डाउन करिए। दोस्तों अभी अपन ने देखा कि 0/0 फॉर्म में अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अपन उसको फैक्टराइज करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन मान लो कि अगर उसके अंदर रूट वाली क्वांटिटी आ गई तो अपन क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो अब जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं वो बता रहा हूं रैशनलाइजेशन वाला, रैशनलाइजेशन मेथड। तो आप ये रैशनलाइजेशन वाला मेथड कब यूज करोगे? तब यूज करोगे स्क्वायर रूट दिखे, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट दिखे, रैशनलाइज करें। जैसे ही आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है वैसे ही आप रैशनलाइज करें। अगर आपको 2 स्क्वायर रूट दिख रहे हैं तो आप डबल रैशनलाइज करें। एक रूट दिखे, स्क्वायर रूट दिखे, रैशनलाइज करें। डबल स्क्वायर रूट दिखे, 2 स्क्वायर रूट दिखे तो सीधा क्या करें? डबल रैशनलाइजेशन करें। आइए अब मैं आपको वो प्रक्रिया बताता हूं रैशनलाइजेशन वाली। पहला प्रश्न है रैशनलाइजेशन के ऊपर, है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन रूट ओवर 5 माइनस का x माइनस रूट ओवर 5 प्लस का x। सारी बातें 0/0 फॉर्म के ऊपर चल रही है। ये क्वेश्चन आगे मान लो। अब मैं कहता हूं लिमिट को इवैल्यूएट करो, तो LHL RHL तो नहीं, आपको 0/0 की फॉर्म में LHL RHL के बिना मैं आपको मेथड बता रहा हूं जिनको इवैल्यूएट अपन 0/0 फॉर्म को, उन मेथड से अपन आसानी से कर सकते हैं। आइए देखिए, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर 0 बना। अगर x नीचे 0 को अप्रोच कर रहा है तो 5 माइनस का 0 रूट 5, 5 प्लस का 0 रूट 5 माइनस रूट 5 0, तो क्या 0/0 फॉर्म बनी। अब पहले वाले क्वेश्चंस में तो क्या था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस था विद्यार्थियों, जिसकी वजह से फैक्टर कॉमन निकाल लेते। यहां पर क्या मैं कहूं आपसे फैक्टर कॉमन निकालो, निकाल पाओगे? नहीं। तो उस केस में क्या करना है यही मैं आपको समझा रहा हूं। रूट दिखे, रैशनलाइज करें। जैसे ही रैशनलाइज करोगे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, सीधा आंसर आएगा। सर आप कैसे कह रहे हो एक रूट दिखे कि 2 रूट? बेटा ये डिनोमिनेटर में रूट है, अगर न्यूमरेटर में भी रूट होगा, डिनोमिनेटर भी रूट होगा तो 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में रूट है सिर्फ तो 1 बार रैशनलाइज करें। खुशियां ही खुशियां। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रूट ओवर 5 माइनस का x प्लस का रूट ओवर 5 प्लस का x। रैशनलाइज कर रहा हूं, जैसे ही नीचे रैशनलाइज करूंगा तो ये जगह रूट ओवर 5 माइनस का x माइनस का रूट ओवर 5 प्लस का x। ये इससे रैशनलाइजेशन मैंने किया तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो अब देखो नीचे तो भैया रैशनलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि रूट हट जाए। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के तहत a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बना और ऊपर बना x रूट ओवर 5 माइनस का x प्लस का रूट ओवर 5 प्लस का x। बोलो हाँ या ना। और ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0। अब कुल मिलाकर 5 से 5 चला गया, माइनस एक्स और माइनस का x कितना माइनस का 2x। तो यहां पे लिख रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा x, ये हो गया रूट ओवर 5 माइनस का x प्लस का रूट ओवर 5 प्लस का x। ये गया नीचे कितना आया देखो ध्यान से, 5 माइनस का 5 गया माइनस x माइनस का x, तो ये माइनस का 2x बना। विद्यार्थियों आंखों से देखो 0/0 फॉर्म किसकी वजह से बन रहा है? इन दोनों की वजह से बन रहा है। काटो, क्योंकि शुद्ध 0 नहीं है, अप्रोचिंग 0 है तो काट सकते हैं। तो अब आपका जो खेल बना पूरे क्वेश्चन में वो इतना सा बन चुका है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रूट ओवर, माइनस तो बाहर है, नीचे वाला माइनस ऊपर लगा दिया, तो ऐसे लिख दो माइनस का 1/2 लिख दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 माइनस का x प्लस का रूट ओवर 5 प्लस का x। आया जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 में ये हो जाएगा 2 रूट ओवर 5 और माइनस का 1/2। 2 से 2 गया तो आंसर माइनस का रूट 5 आया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ या ना। आइए अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। अब जैसे एक डबल रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 9
3 माइनस का रूट ओवर एक्स अपॉन 4 माइनस का रूट ओवर 2x माइनस का 2। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है। तो अगर मैं x9 को अप्रोच करवा रहा हूं तो देखो 3 माइनस का रूट ओवर 9, 3 माइनस का 3 ऊपर 0 बना, और अगर x9 को अप्रोच करा तो 4 माइनस का रूट ओवर 2 इंटू 9 18, 18 माइनस का 2 16, 16 का रूट 4, 4 माइनस का 4 0, तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0। अब आप देखो न्यूमरेटर में रूट है, स्क्वायर रूट है, तो ऊपर वाला भी रेशनलाइजेशन होगा, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, नीचे वाला भी रेशनलाइजेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, डबल रेशनलाइजेशन पे जाएगा। किस पे जाएगा, डबल रेशनलाइजेशन पे। यही आपको सीखना है। क्लियर है कि नहीं है? आइए देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 9 हुआ। अब अगर मैं 3 माइनस का रूट एक्स न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर रहा हूं तो बताओ इसका रेशनलाइजिंग वेक्टर क्या होगा, 3 प्लस का रूट एक्स, और नीचे भी क्या आएगा 3 प्लस का रूट एक्स। ऐसा ना सोचें कि सर सिर्फ रेशनलाइजेशन नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखे करते ना विद्यार्थियों, ऐसा सोच रहे हो तो एकदम गलत फहमी है आपकी। अब देखो नीचे वाले को भी डबल रेशनलाइज करूं तो 4 माइनस का रूट ओवर 2x माइनस का 2 तो लिखा हुआ है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 4 प्लस का रूट ओवर 2x माइनस का 2, और ये चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस का रूट ओवर 2x माइनस का 2। अब देखो नीचे इसका देखो यहां पे ध्यान से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, और ऊपर देखोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देखो डबल रेशनलाइजेशन किया, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर नीचे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर नीचे, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने दो बार रेशनलाइजिंग फैक्टर एक साथ लगा दिया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 9। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के तहत क्या ये 9 माइनस का x बना, बिल्कुल हाँ, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 3 प्लस का रूट x। तो मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया। इस भाई साहब की तो कोई गलती नहीं थी, तो कोई 0/0 फॉर्म बना भी नहीं रहा है ना। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है 4 प्लस का रूट ओवर 2x माइनस का 2, और यहां पे लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी के तहत ये लिखा हुआ है 16 माइनस का, ये लिखा हुआ है 2x माइनस का 2। बोलो हाँ या ना, ये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 9, ये लिखा हुआ है 9 माइनस का x, और यहां पे लिखा हुआ है 4 प्लस का रूट ओवर 2x माइनस का 2, और नीचे देखो ध्यान से ये लिखा हुआ है 3 प्लस का रूट x विद्यार्थी। और अगर आप आंखों से देखोगे तो 16 माइनस ऑफ माइनस का 2 कितना 18 माइनस का 2x। आपको आंखों में कोई चीज चुभ रही होगी, आंखों में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी सी चमक रही होगी। ये लिखा हुआ है 9 माइनस का x, ये लिखा हुआ है 4 प्लस का रूट ओवर 2x माइनस का 2। विद्यार्थियों यहां से जैसे ही 2 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का x, और यहां पर जाएगा 3 प्लस का रूट ओवर x। क्या ये भाई साहब जो 0/0 फॉर्म बना रहे थे, क्योंकि x 9 को अप्रोच कर रहा था, 9 माइनस 9 0 को अप्रोच कर रहा था, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा था, तो 0/0 फॉर्म चली गई। अब आपका क्वेश्चन बेटा उस मोड पर आ चुका है कि जिसमें आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म बची नहीं है, नहीं बची तो वैल्यू रख के आंसर निकाल लो। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x 9 को अप्रोच कर रहा है तो 4 प्लस का रूट ओवर 2 इंटू 9 माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस का रूट ओवर 9, तो ये जाएगा 4 प्लस का 18 माइनस का 2 16, 16 का रूट 4, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस का 3 6, तो 8/6। बोलो हाँ सही कि नहीं? ये पूरी चीज आपको समझ में 8/6 मतलब 4/3। तो इस पूरे का आंसर क्या है विद्यार्थियों 4/3। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन कर तो और क्वेश्चंस करें अपन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। अब देखो वापस से वही चीज, x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस का रूट ओवर 1 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 1 माइनस का 1 0। आप खुद सोचो क्या रूट दिख रहा है, रेशनलाइज करेंगे, रूट दिख रहा है रेशनलाइज करें, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर रूट स्क्वायर रूट दिखे सीधा रेशनलाइज करें, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो क्योंकि न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है तो डबल रेशनलाइजेशन चलेगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1। इस भाई साहब का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का रूट x का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया x स्क्वायर प्लस का रूट x। कोई दिक्कत? और नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये लिखा है x स्क्वायर प्लस का रूट x। अब अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर x माइनस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट ओवर x प्लस का 1, और ऊपर भी आएगा रूट ओवर x प्लस का 1। यहां तक में किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला सर ने, a माइनस बी ऊपर बना और a प्लस का भी, तो a माइनस बी और a प्लस बी अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का x, सोचो सोचो, और ये हो जाएगा रूट ओवर x प्लस का 1, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के तहत x माइनस 1, और यहां पे आ गया x स्क्वायर प्लस का रूट ओवर x। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, ये हो बना आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 1। यहां पर अगर मैं x कॉमन निकालता हूं
तो ये वाले भाई साहब बन जाएंगे एक्स क्यूब माइनस का 1, ये वाले भाई साहब बन गए रूट ओवर एक्स प्लस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ओवर एक्स, और ये बन गया एक्स माइनस का 1। बोलो हाँ या ना। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता जाता हूं, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन करके बहुत कुछ सीख तो गए हैं, लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी करना सिखा रहा हूं। आप ये देखिए आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म किसकी वजह से है, वो फैक्टर उठाइए जिसकी वजह से बन रहा है। जैसे x को मैंने 1 को अप्रोच किया तो यहां पे 1 आएगा, तो 1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। यहां पर 1 रखा तो 1 + 1 2 बना, ना इसकी वजह से 0 बन रहा है ना इसकी वजह से 0 बन रहा है। 0 बन रहा है केवल इसकी वजह से, हाँ या ना। और यहां पे अगर नीचे देखा तो x अगर 1 को अप्रोच कर रहा हूं तो 1 माइनस का 1 0 बन रहा है, तो 0 केवल इसकी वजह से बन रहा है। तो न्यूमरेटर में इसकी वजह से बन रहा है, डिनोमिनेटर में इसकी वजह से बन रहा है। तो ये बाकी आप इतनी बार लिख लिख के क्यों परेशान हो रहे हो, इनको खत्म करो ना भैया। जब आपको परेशानी ये दोनों कर रहे हैं, ये आपके फेवर में है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहे, तो इनको साथ के साथ में लेके चलना क्यों। इनको बोलो घर पे बैठो, तो इनको घर पे भेजो। जैसे ही x1 रखा तो आपको ये x अगर 1 है तो ये 1 इन सब जगह रख दो, क्योंकि ये जगह आपको परेशान नहीं कर रहे। मैंने क्या बोला इसको समझो। जब भी हम पार्शियल लिमिट लगाते हैं, पार्शियल लिमिट लगाने का मतलब ये है कि जब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता तो अपन सीधा वैल्यू रख देते हैं। तो ये वैल्यू आपको पहले ही रख देनी है उन जगह पर जहां पर आपका जो टर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा, लेकिन वो टर्म बची क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनो, जैसे ये x है, इस x की वजह से 0 नहीं बन रहा, तो मैं कह रहा हूं यहां पर 1 रख दो, मत चलाओ आगे x लेके, बस यहां पे 1 रख दो। लेकिन ये 1 तभी रख पाऊंगा जब ये टर्म जो है वो बचे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवीजन में होगा। इसके साथ डिवीजन में है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ आ गया तो आप नहीं कर सकते हो ये काम। तो जब जब जिस जगह आप रख रहे हो, x की जगह कुछ रख रहे हो या कहीं पर भी कोई वैल्यू रख रहे हो, तो जिस टर्म पर रख रहे हो वो बची क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए या डिवीजन में। अब देखो x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये इधर 1 रख सकता हूं, इसकी वजह से 0 नहीं बन रहा। ये क्वांटिटी अब देखो सबके साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। ये पूरा टर्म तो यहां 1 रख दिया। अब आप देखो इसकी जगह तो रूट ओवर 1 प्लस का 1 2, तो ये पूरा टर्म देखना है, सिर्फ रूट एक्स को मत देखना। ये पूरा टर्म बची क्वांटिटी के साथ, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, बाकी के साथ डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है ये पूरा टर्म। तो यहां पे आप 2 रख दो। नीचे भी अगर आप देखो तो यहां पे 1 रखा तो 1 + 1 कितना होगा 2, कि ये टर्म जो है वो बाकी सबके साथ या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन में है, ये पूरा टर्म। अब आपको दिक्कत कौन दे रहा है, x³ माइनस का 1 और x² x माइनस का 1। अब आप देखो ना, इसको काट दो। क्यों इतना अपन बार बार लिखते चले x को, रूट ओवर x² x + 1 को मत लिखो, काट दो। अब आपका क्वेश्चन एक नया फ्रेम हो गया और जो इजी दिख रहा है। x³ - 1 के फैक्टर क्या होते हैं, x - 1, ये हो जाएगा x² प्लस का x प्लस का 1 और नीचे हो गया x - 1। इसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था, गया तो यहां पे कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा x² प्लस का x प्लस 1 और ये 1 रखा तो 1 + 1 + 1 3। क्या बात सबको समझ में आ गई? यही चीज आपको समझनी है धीरे धीरे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रूट ओवर x² प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन रूट ओवर x² प्लस 16 माइनस का 4। विद्यार्थी मैं चाहूंगा खुद इवेल्युएट करने की कोशिश करो कि ये क्या लिखा हुआ है। यहां पर आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर आप 0 रखोगे तो 0 + 1 1, 1 का रूट 1, 1 - 1 0 और नीचे भी क्या बना, 0 बना, क्योंकि 0 प्लस का 16 का रूट 4, 4 माइनस का 4 0। अब आप देखो कि रैशनलाइजेशन कर सकता हूं, रैशनलाइजेशन चलेगा कि डबल रैशनलाइजेशन, मन से आवाज आएगी डबल रैशनलाइजेशन। तो ऊपर वाले के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो ये x² प्लस का 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, x² प्लस का 1 प्लस का 1 ये हो गया। और डिवाइड करूंगा तो इसका भी रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट ओवर x² प्लस का 16 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा रूट ओवर x² प्लस का 16 प्लस का 4, यहां पर रूट ओवर x² प्लस का 16 प्लस का 4। इसमें कोई डाउट किसी को? अब सोचो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो ये गया ना। और यहां पर क्या आएगा, रूट ओवर x² प्लस का 16 प्लस का 4 और नीचे देखो ये लिखा हुआ एज इट इज रूट ओवर x² प्लस का 1 प्लस का 1 और यहां पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के तहत a² माइनस b², तो ये भी गया। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये है क्वेश्चन। अब दिमाग लगाओ, x अगर 0 को जा रहा है तो ये 0 गया, इसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है।
इसकी वजह से तो नहीं बन रहा। क्या यहां पर मैं जीरो रख के वैल्यू निकाल सकता हूं? हां, लेकिन तब रख सकता हूं यहां पे जीरो जब ये पूरी क्वांटिटी बचे के साथ या तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये पूरी क्वांटिटी एक साथ ना हो। तो जैसे मैंने जीरो रखा तो 0 + 16 का रूट 4, 4 + 4 8, ये 8 आ गया। यहां पर क्या बचा? x²। यहां पे देखो x अगर मैं जीरो रखता हूं तो 0 + 1 1 का रूट 1, 1 + 1 2, लेकिन यहां पे रख इसलिए पा रहा हूं क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ डिवीजन में, किसी के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। और यहां पे क्या आ गया? x²। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 2 4 टाइम्स गया, x² गया क्योंकि 0/0 फॉर्म ये बना रहे थे, आंसर क्या आ गया? 4। तो विद्यार्थियों आपको बात समझ में आई? कब रखना है यही चीज सीखनी है। आइए और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप लिख दीजिए। अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। धीरे धीरे लेवल अपन बढ़ाते चल रहे हैं। आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, दे रखा है रूट ओवर x माइनस का 2 प्लस का रूट ओवर x माइनस का रूट ओवर 2 अपॉन रूट ओवर x² माइनस का 4। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एक बार आ भी चुका है बहुत सालों पहले मेंस में। x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो यहां पे हर जगह 2 पे a लिखा हुआ था, तो ये था x माइनस का a का रूट प्लस का रूट ओवर a, x माइनस का रूट ओवर a अपॉन रूट ओवर x² माइनस का a², जब x a को अप्रोच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अच्छा, फॉर्म कौन सी है बताओ? 0/0 फॉर्म है। कैसे पता? x को अगर 2 रखूंगा तो 2 माइनस का 2 0, 0 का रूट 0, रूट 2 माइनस रूट 2 0, नीचे भी 0 है ना। अब क्या करें सर? थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रेशनलाइज करने में। देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं जो कहूंगा उसको देखो। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इन पूरे को एक साथ तो रेशनलाइजेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने कहा कि सर यहां पे x-2 का रूट है। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को न्यूमरेटर में ही रेशनलाइज करना चालू करूं तो सिर्फ अंदर ही अंदर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट x प्लस का रूट 2 अपॉन रूट ओवर x प्लस का रूट ओवर 2 बन गया। बोलो हाँ या ना? होल डिवाइडेड बाय, बताओ a² माइनस b² लिख रहा है तो ये हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। इतना तो लिख ही सकता हूं। सर ये कैसे पता पड़ा आपको? इसलिए पता पड़ा क्योंकि जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये डेवलप होगा कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये क्या हो गया? x माइनस का 2 बना, x माइनस का 2, x माइनस 2 जैसा, x माइनस 2 जैसा, बात शायद बन जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ये हो जाएगा रूट ओवर x माइनस का 2 प्लस का, बताओ a माइनस बी और a प्लस बी के तहत क्या बना? x माइनस 2, और नीचे क्या बना? रूट ओवर x प्लस का रूट ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है रूट ओवर x माइनस का 2 रूट ओवर x प्लस का 2। अब देखो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहां पर जो रूट ओवर x माइनस का 2 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दूं? इस पूरे का मैं अगर स्क्वायर कर देता हूं तो ये x माइनस 2 ही दिख जाएगा। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि सर आप x माइनस 2 का रूट का स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे x माइनस का रूट 2 का रूट लिखा हुआ है, तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि अगर मैं रूट ओवर x माइनस 2 को कॉमन ही ले लूं न्यूमरेटर में से, तो यहां पर तो 1 बचा और यहां पर रूट ओवर x माइनस का 2 अपॉन रूट ओवर x प्लस का रूट ओवर 2 बचा, और नीचे जो बचा रूट ओवर x माइनस का 2 और नीचे बचा रूट ओवर x प्लस का 2। अब आप खुद देखो कि जैसे जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 माइनस 2 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वजह से सेम शक्ल में काट दिया। तो भाई 0/0 जिसकी वजह से बन रहा है वो सेम शक्ल आपको काटनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 प्लस का रूट ओवर x माइनस का 2 अपॉन रूट ओवर x प्लस का रूट ओवर 2। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे अपन बहुत सोच लेंगे, पहले ये देख लो क्या 0/0 फॉर्म बन रही है क्या? x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो यहां पर 1 बना, यहां पे 0 बना, मतलब ऊपर तो बनाया, और नीचे अगर देखोगे तो रूट ओवर 3 आया। नीचे अगर देखोगे तो 2 प्लस का 2 4 का रूट कितना? 2, तो ये आ गया 1/2। तो कुल मिला के कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं बनी, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए और क्वेश्चन की बात करें। बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस है, आराम से होते चले जाएंगे, बस आपको एक नब्ज पकड़नी है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू रूट ओवर y² माइनस का y माइनस x, y की जगह यहां पे 4 कर दो, है ना, चलो y कर दो, y माइनस x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 8xy माइनस का 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का रूट ओवर 8xy, और ये पूरा होल क्यूब। ये है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आइए देखें इसको समझें। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ना, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 बन गया,
ये 0 बना तो ये रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये ऊपर 0 बना। नीचे भी अगर x 0 हो जाएगा तो ये 0 और ये 0, तो 0/0 फॉर्म। क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा सा देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अभी तो इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा ये x लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूं वाई स्क्वायर माइनस का, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy। बोलो हाँ या ना? और नीचे अगर आप देखोगे तो यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं, x, तो यहां पे रूट x आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? देखो x और x इसमें से कॉमन आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है। तो यहां पे बचा 8y माइनस का 4x, और यहां पर बचेगा कितना? रूट ओवर x रूट ओवर 8y का होल क्यूब। धीरे धीरे समझिए एक एक चीज को मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं क्या सोच रहा हूं, जितना हो सके उतना कॉमन निकालूंगा। क्लियर? ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये है x रूट ओवर। मेरे को एक चीज पहले से ही दिख गई थी कि जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2xy। हाँ या ना? होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा रूट ओवर x। अब रूट ओवर x यहां से और यहां से जैसे ही बाहर आएगा तो ये क्यूब में आएगा विद्यार्थी। किस में आएगा? क्यूब में। तो ये लिखा हुआ है रूट ओवर 8y माइनस का 4x प्लस का रूट ओवर 8y का होल क्यूब। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब आप देखो कि ऊपर से अगर मैं x कॉमन निकाल लूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो ये x है, x बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर x। अंदर क्या बचेगा? रूट ओवर, यहां से x बाहर निकला तो 2y, और यहां से x बाहर आया तो x हो गया। तो नीचे जो बचा हुआ है x रूट ओवर x, रूट ओवर x का क्यूब यही होता है, और ये हो जाएगा कितना? रूट ओवर 8y माइनस का 4x प्लस का रूट ओवर 8y। अब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जिसकी वजह से 0/0 बन रहा था वो गया। अगर वो जा चुका तो बस बचा हुआ तो आपका आंसर होगा, देखिए कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये लिखा हुआ है रूट ओवर 2y माइनस का x अपॉन, ये लिखा हुआ है रूट ओवर 8y माइनस का 4x प्लस का रूट ओवर 8y का होल क्यूब। सही कि नहीं? x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर कितना आ गया? रूट ओवर 2y, और नीचे कितना आ गया? ये देखो 0 को अप्रोच करेगा तो रूट 8y प्लस रूट 8y, तो 2 रूट ओवर 8y का होल क्यूब। आया कि नहीं आया समझ में? आइए देखें, इस बात को समझने की पूर्ण रूप से कोशिश करें कि क्या बना। देखो ऊपर लिखा हुआ है रूट ओवर 2y, नीचे लिखा हुआ है कितना? 2 का क्यूब 8, और रूट 8 का क्यूब 8 रूट ओवर 8, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 8 रूट ओवर 8 और ये y। हाँ या ना? तो कुल मिला के 8 को लिख देता हूं 2 रूट 2, तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो रूट 2y गया तो आंसर कितना आएगा? 8 8 64, 64 इंटू 2, ये हो जाएगा 128। सो दिस इज योर आंसर 1/128। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुत पेशेंस रख के x को धीरे धीरे बाहर निकालना था, यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझना था। आइए एक और क्वेश्चन अपन करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, इस बात को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे अंतिम प्रश्न आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट दे रखा है x अप्रोचेस टू 2, यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने एक्स क्यूब माइनस का 4x अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 8 की पावर -1। ध्यान से देखना विद्यार्थियों, और यहां पे लिखा हुआ है माइनस का, ये लिखा हुआ है x प्लस का रूट ओवर 2x अपॉन x माइनस का 2, माइनस का ये लिखा हुआ है रूट ओवर 2 अपॉन में रूट ओवर x माइनस का रूट ओवर 2 होल पावर -1। क्लियर है कि नहीं है? अब इस पूरे क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। मैंने जो समझाया वो देखो, क्या अपन एक एक पार्ट को सॉल्व करें अच्छे से, तो इसको देखना। क्या मैं यहां से x कॉमन निकाल लूं? अच्छा, इस पूरे की पावर -1 है तो क्यों ना अपन x क्यूब माइनस का 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 4x लिख देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर ये आपको fx दिखता है, माइनस का gx है, तो लिमिट fx अलग कर दो और लिमिट gx अलग कर लो, कोई भी टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। आराम से हंसते खेलते क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन पता पड़ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, और नीचे अगर x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, तो x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 2। तो ये वाले भाई साहब जो थे ना 0/0 फॉर्म, वो x माइनस 2 की वजह से बना रहे थे, काट दिया।
इसको हटा देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अब यहां पे माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा हुआ है यहां पर रूट x कॉमन, क्योंकि ये लिखा हुआ है x रूट x का स्क्वायर। तो जैसे मैंने रूट x कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा रूट ओवर x प्लस का रूट ओवर 2, बोलो हाँ। और ये हो जाएगा नीचे x माइनस का 2, तो ये हो गया x माइनस का 2। ध्यान से सुनना, ये माइनस का रूट 2, अगर मैं यहीं पे इसको रैशनलाइज करता हूं तो ये हो जाएगा रूट ओवर x माइनस का रूट ओवर 2, ये हो जाएगा रूट ओवर x प्लस का रूट ओवर 2, ऊपर हो जाएगा रूट ओवर x प्लस का रूट ओवर 2, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने आप क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, और नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस का 2। विद्यार्थियों माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर x, वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा रूट x इंटू रूट x हो गया प्लस का रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर x, हाँ या ना। अच्छा अब नीचे देखोगे तो x माइनस का 2 बना, और यहां पे बन जाएगा माइनस का रूट ओवर 2 रूट ओवर x प्लस का रूट ओवर 2, और नीचे अगर देखोगे a माइनस बी और a प्लस बी के तहत क्या बना x माइनस का 2। आप बोलो तो मैं इसको एक ही टर्म में लिख देता हूं, मतलब ऐसा, हाँ या ना। अब जैसे आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का रूट 2 इंटू रूट एक्स, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर एक्स, और माइनस का रूट 2 इंटू रूट 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो कुल मिला के देखो मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर लिया आप लोगों के लिए। जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया तो ये भाई साहब चले गए, तो क्वेश्चन तो पूरा ही सॉल्व हो गया। क्या बचा x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2, तो ये क्वांटिटी क्या है 1। और यहां पे अगर देखोगे x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12 अपॉन नीचे 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 इंटू 2 प्लस 2 4, तो ये हो गया 8 माइनस का 1। तो कुल मिलाकर ये क्या बना, देखो सोचो ये क्या बना, इसकी पावर -1 था तो 1 की पावर -1, इस पूरे की पावर -1 था। तो खैर कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है अपने को, क्योंकि यहां पे लगाना भूल गए अपन, क्योंकि इस पे ज्यादा पता क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे क्या था 1 था, अब 1 आया तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। तो यहां पे 4 से डिवाइड कर लो तो 3 बाय कितना बना 2 बना, तो यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो 3/2 माइनस का 1 कितना बना 1/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। यहां पे ध्यान रखना -1 चल रहा था, क्योंकि 1 था तो 1 की वजह से कोई फर्क पड़ नहीं रहा था इसलिए, लेकिन चल तो क्वेश्चन में क्या रहा था -1। तो ये आज अपन ने 0/0 फॉर्म के अंदर दो चीजें देखी। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है तो फैक्टराइजेशन के बारे में भी सोचना था और रैशनलाइजेशन के बारे में सोचना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अपन 0/0 फॉर्म को ही कवर करेंगे। लेकिन जैसे अपन ने पढ़ा फैक्टराइजेशन, आज अपन ने पढ़ा रैशनलाइजेशन, मैं नया मेथड आपको बताऊंगा और सॉल्व करने का, कि अगर क्वेश्चन अलग पैटर्न का आ गया तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं 0/0 को सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।